अगर हम स्विच केस की बात करें सर, व्हाई वी यूज द स्विच केसेस। एक्चुअली सर हम स्विच केस की जगह मल्टीपल इफ का भी यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले आप समझो लिमिटेशन ऑफ मल्टीपल इफ। मल्टीपल इफ की लिमिटेशंस क्या है? मल्टीपल इफ की लिमिटेशंस क्या है? तो हम डायरेक्टली प्रोग्राम में जंप करते हैं और हम मल्टीपल इफ को समझने की कोशिश करते हैं। कि मल्टीपल इफ की क्या लिमिटेशन है, फिर हम उसको यूजिंग स्विच केस के थ्रू क्या करते हैं, दूर करते हैं। हम मल्टीपल इफ से प्रोग्राम करेंगे, फिर स्विच केस जो है उसका सिंटेक्स देखेंगे और फिर हम उस बेस पर उसके लिए क्या करेंगे, प्रोग्राम्स करेंगे। मैं जाता हूं, एक सिंपल सा प्रोग्राम लेता हूं। मैं बोलता हूं इंट चॉइस, और चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूं। मैं बोलता हूं प्रिंट एफ इंटर योर चॉइस। और यहां ज्यादा है तो हिंट भी दे देता हूं कि 1 से लेके आपको 7 तक डालना है चॉइस, 1 से लेके 7 तक। स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी कॉमा m% ऑफ चॉइस नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि इफ चॉइस इज इक्वल टू 1, अगर चॉइस 1 है, अगर चॉइस 1 है तो बोल देना प्रिंट एफ संडे, संडे बोल देना। इफ चॉइस इज इक्वल टू 2 है तो प्रिंट एफ मंडे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 3 है तो प्रिंट एफ ट्यूसडे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 4 है, प्रिंट एफ वेडनेसडे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 5 है, प्रिंट एफ थर्सडे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 6 है, प्रिंट एफ फ्राइडे। इफ चॉइस इज इक्वल टू 7 है, लास्ट वन, तो प्रिंट एफ सैटरडे। अब आप देखो सर, मैं जाता हूं, ध्यान देना कि क्या प्रॉब्लम है मल्टीपल इफ में। मैं इसको सेव करता हूं और मैं बोल देता हूं मैं जाता हूं और मैं रन करता हूं। देखो F7 से रन करता हूं। मेरे से चॉइस पूछ रहे हैं, मैंने चॉइस डाल दिया 1, 1 डाला मैंने। अब देखो वो 1 में जाएगा, प्रिंट करेगा,
हो गया ना सर। लेकिन देखो, इफ यहां भी आ रहा है और चेक कर रहा है, अंदर नहीं आएगा, यहां भी आएगा चेक करेगा, अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, लेकिन चेक देखो हर जगह करता है सर, हर जगह। मुझे बताओ सर आप, सपोज करके कल को चल के 100 कंडीशन होती, 100, 100 कंडीशन होती, और 100 में से एक ट्रू होता, एक एक ट्रू होता और बाकी का फॉल्स होता, तो मुझे बताओ सर, 100 में से 99 तो फॉल्स करता और एक ट्रू करता, तो मुझे बताओ इट इज नॉट आंसर आ रहा है, सॉल्यूशन है, बट ये इफिशिएंट वे नहीं है सर, ये इफिशिएंट वे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 में से एक अगर ट्रू है तो बाकी 99 को वो क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है, बाकी 99 को वो क्या कर देता है, फॉल्स कर देता है, और 99 को क्या कर रहा है, वो फॉल्स कर रहा है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। मल्टीपल इफ आंसर आ रहा है, लेकिन देखो फिर से एक बार रन करता हूं मैं। अब सपोज इस बार मैंने चॉइस डाला थ्री, थ्री डाला, ध्यान ध्यान देना। अब देखो, पहले वाले में आया ना, अंदर नहीं गया, अंदर नहीं गया, अब अंदर जाएगा, उसके बाद अंदर नहीं आएगा, लेकिन चेक तो सभी में कर रहा है ना सर। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ये सबसे बड़ी लिमिटेशन किसकी है, मल्टीपल इफ की लिमिटेशन है, सबसे बड़ी लिमिटेशन है मल्टीपल इफ की। अब यही चीजें देखो, मल्टीपल इफ में ये लिमिटेशन है। अब मैं बात करता हूं, सो इन मल्टीपल if there are 100 condition, 100 condition, so multiple if check all condition, if one condition is true, it execute that if statements, and others 99 it will check but not execute the logic execute नहीं करेगा, because all 99 conditions are fails, so it's very time consuming, very time consuming, so this limitation is resolved using स्विच केस। किसके थ्रू रिजॉल्व होगी, स्विच केस के थ्रू क्या होगी, रिजॉल्व होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्विच केस का यूज करना पड़ेगा। अब उसका स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है, तो स्विच केस सिंटेक्स देखिए किस तरह से होता है उसका सिंटेक्स। स्विच और उसके बाद हम बोल सकते हैं एक्सप्रेशन इसके अंदर आएगा। उसके बाद हम बोलते हैं केस कांस्टेंट 1 कोलन देता है, केस कांस्टेंट 1 कोलन, फिर जो भी लॉजिक लिखोगे आप, यहाँ पे लॉजिक होगा आपका, इस तरह से आप लॉजिक लिखोगे, और उसके बाद वहां पे आप क्या कर दोगे, ब्रेक कर दोगे, केस कांस्टेंट 2 कोलन, और वहां से ब्रेक कर दोगे, इस तरह से। अगर हम बात करें, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना निकाल लेता हूँ,
यहाँ पे रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं अभी कॉपी पेस्ट कर लूंगा, मुझे जरूरत है सिंटेक्स के लिए। ब्रेक कर देता हूँ इस तरह से। इस तरह से आपके कितने भी केसेस हो सकते हैं सर, n नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ केसेस, कितने भी केसेस हो सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप लिखोगे डिफॉल्ट, कहीं नहीं गया तो कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, डिफॉल्ट में। और याद रखना डिफॉल्ट में कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती, डिफॉल्ट में कभी भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं होती है सर, इस चीज का आपने अच्छे से ख्याल रखना है। मैं जाता हूँ। ओके, तो कहने का मतलब होता है कि केस कांस्टेंट n हो सकते हैं, n मतलब n नंबर ऑफ 1 2 से लेके कहां तक हो सकते हैं, n नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं आपके। तो देखिए ये वर्क कैसे करता है, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यहाँ चेक करता है, जो केस होगा उसके अंदर जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक क्या कर देगा, सीधा ये स्विच से, सीधा ये स्विच से बाहर लेके आ जाएगा। कुछ रूल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये बोलता है कांस्टेंट में बी इंटीजर और कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट, बट फ्लोट कांस्टेंट आर नॉट अलाउड। फ्लोट कांस्टेंट आर, फ्लोट कांस्टेंट अलाउ नहीं है, मतलब फ्रैक्शन वाले कांस्टेंट अलाउ नहीं, मतलब 1 2 3 ऐसे चलेंगे, या फिर कैरेक्टर चलेंगे। कैरेक्टर मतलब सिंगल कोट्स में अगर ए लिख दिया, सिंगल कोट्स में बी लिख दिया, या सिंगल कोट्स में 1 लिख दिया, तो ये कांस्टेंट बन जाते कैरेक्टर, ये चलेंगे। लेकिन फ्लोट वैल्यू 1.1 1.2 ऐसा नहीं चलेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, आफ्टर एवरी केस कंपल्सरी टू राइट, कंपल्सरी टू राइट ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट, otherwise 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 it will execute next statements। अदरवाइज वो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। मतलब ये आपने ब्रेक लिखा नहीं किया तो कांस्टेंट सेकंड वाला भी क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या बोलता है कि डिफॉल्ट, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल, ऑप्शनल, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल। जो डिफॉल्ट होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। डिफॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, ऑप्शनल होता है। और कुछ रूल होंगे तो हम देखते हैं, बट ये बेसिक रूल है जो आपको पता होने चाहिए। अब देखिए मैं इसी प्रोग्राम को स्विच केस से करता हूं। मैंने अभी इसको किसके थ्रू किया था, मल्टीपल इफ के थ्रू किया था ना। अब देखिए मैं इसको करता हूं कमेंट, इस यहीं पे करता हूं, यहाँ पे कमेंट करता हूं, और अब मैं जाता हूं, ये कहलाती है मल्टी लाइन कमेंट कहलाती है, एक से ज्यादा लाइन में करना है। तो वॉइड मेन इंट चॉइस, मैं बोल देता हूं printf enter your choice, enter your choice 1.7 scanf percentage of d n% of choice, मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ स्विच चॉइस ले लेता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ केस 1। देखो इंटीजर कांस्टेंट है, मैं बोल दूंगा printf संडे। और ये होने के बाद यहाँ पे देना पड़ेगा आपको ब्रेक, हर केस के बाद में आपको ब्रेक देना पड़ेगा। केस स्पेस 2, देखो किस तरह से मैं लिख रहा हूँ सिस्टमैटिक, printf मंडे scanf
not scanf, sorry, break case 3 printf Tuesday case 4 printf Wednesday break case 5 printf Thursday break case 6 Friday case 7 printf Saturday break और उसके बाद डिफॉल्ट ऑप्शनल होता है, इसे नहीं भी दिए तो चलता है बट दे देते हैं हम। कहीं नहीं गया तो कहाँ पे जाएगा, इनवैलिड, डिफॉल्ट भी चल जाएगा। और हमेशा याद रखना डिफॉल्ट सबसे लास्ट में ही लिखा जाता है, बीच में लिखोगे तो एरर नहीं आएगा बट वो डिफॉल्ट को भी एग्जीक्यूट कर देगा। इनवैलिड चॉइस अगर आपको लगता है आप लिख के देखना, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। फाइनली इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम। मैं जाता हूँ सर, मैं रन करता हूँ। देखो मैं इनसे स्टार्ट करूंगा, इंटर योर चॉइस, मैं डालूंगा 1। देखना मैंने 1 बोला ना, देखो सीधा 1 में जाएगा, देखो गया 1 में। और ये देखो 1 में गया, ब्रेक करेगा, वो ब्रेक सीधा क्या कर देगा बाहर, देखो बाकी किसी को एग्जीक्यूट नहीं किया सर। संडे आ गया, फिर से देखो इंटर योर चॉइस, मैं बोल देता हूँ 6। देखो ये जाएगा, 6 को एग्जीक्यूट किया, बाकी किसी को नहीं किया सर, ब्रेक सीधा बाहर, सीधा बाहर, फ्राइडे बोल दिया। अब मैं डाल देता हूँ 8। 8 तो है ही नहीं सर, देखो सीधा कहीं नहीं जाएगा, डिफॉल्ट में जाएगा सर, डिफॉल्ट में। इनवैलिड चॉइस, गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स इट। तो सर ये खासियत है स्विच केस की, और वो लिमिटेशन है मल्टीपल इफ की, वो लिमिटेशन है मल्टीपल इफ की। कि मल्टीपल इफ से अगर हम करते हैं तो अगर कंडीशन पता चलो 100 में से 100 फॉल्स है, लेकिन चेक तो किया, अभी तो हमने एक ट्रू किए थे, लेकिन अज्यूम करिए ना सर 100 में से 100 फॉल्स हो गई, तो चेक करके क्या हुआ, चेक करके अननेसेसरी कंजम्पशन हुआ। यहाँ अगर चॉइस नहीं मिलती, आप 100 कंडीशन क्या है स्विच केस में 1000 भी डाल दो ना सर, तो पर्टिकुलर उसी में जंप करेगा, जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और सीधा बाहर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? आफरीन, अपूर्वा, भाग्यश्री, वैदेही, वैशाली, एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो ये होता है स्विच केसेस, ये होता है स्विच केसेस होता है सर, अगर हम बात करते हैं तो ये इस तरह से स्विच केस क्या करता है, वर्क करता है, और स्विच केस का ये इस तरह से वर्किंग रहता है। अब मैं देखिए एक और प्रोग्राम लेता हूं स्विच केस का। एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम लेता हूं मैं, जिसमें हम एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। हम बोल सकते हैं राइट अ प्रोग्राम इन which perform addition, subtraction
multiplication and division using switch केस। किसका यूज करना है? स्विच केस का यूज करना है। मैं जाता हूं इंट में num1 कॉमा num2 ले लेता हूं और एक रिजल्ट नाम का ले लेता हूं। डिवीजन है तो फ्लोट में आ सकता है, इसलिए मैं रिजल्ट नाम का वेरिएबल ले लेता हूं। मैं जाता हूं, अब देखो सबसे पहले मुझे चॉइस भी तो लगेगी आप क्या डालने वाले हैं। तो मैं जाता हूं कैर में, कैरेक्टर ले लेता हूं इस बार, चॉइस नाम का वेरिएबल। मैं बोलता हूं printf enter your choice, enter your choice। मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसे 4 चीजें हैं, आप जो चॉइस करना है आप कर लो। मैं जाता हूँ स्कैनफ, जो कि कैरेक्टर है तो परसेंटेज ऑफ सी कॉमा m% ऑफ चॉइस। अब देखो मैं जाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ स्विच और यहाँ लिख देता हूँ चॉइस नाम का वेरिएबल लेता हूँ। केस 1 मैं बोलता हूँ printf enter the value of num1 and num2, enter the value of num1 and num2, scanf percentage of d comma m% of, सॉरी 2 है ना, परसेंटेज ऑफ d m% of num1 कॉमा m% of num2। दोनों वेरिएबल ले लिए। res इज इक्वल टू num1 प्लस num2, दोनों का एडिशन आया, डिस्प्ले कर दिया। printf, चूंकि रिजल्ट को आपने फ्लोट में लिखा है यहाँ लिखना पड़ेगा रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ f कॉमा res। फाइनली एडिशन हो गया और यहाँ से क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब मैं जाता हूँ सर केस एडिशन, सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ 1 नहीं लिखना था, यहाँ मैंने प्लस लिखना था, क्योंकि हम चॉइस में प्लस डालेंगे माइनस डालेंगे। यहाँ माइनस कर देता हूँ। printf enter the value of num1 and num2, num1 और num2 को स्कैन करो। हम जाते हैं परसेंटेज ऑफ d कॉमा m% ऑफ num1 कॉमा m% ऑफ num2 लेता हूँ और यहाँ से रिजल्ट कैलकुलेट करता हूँ num1 माइनस num2। उसके बाद printf रिजल्ट इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ f कॉमा res और वहीं से क्या कर दो, ब्रेक कर दो। केस मल्टीप्लिकेशन मैं बोल देता हूँ printf enter the value of num1 and num2, scanf percentage of d कॉमा m% of num1 कॉमा m% of num2 हो जाएगा और रिजल्ट इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाइड बाय num2 और उसके बाद printf रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ f
कॉमा res, just a minute. और वहीं से क्या कर दो, ब्रेक कर दो। लास्ट वन केस printf enter the value of num1 and num2, scanf percentage of d comma n% of num1 comma n% of num2, स्कैन हो गए। रिजल्ट इज इक्वल टू, अब num1 डिवाइडेड बाय num2 करेंगे, लेकिन टाइप कास्ट कर लेंगे, num2 मल्टीप्लाइड बाय 1.0, ये फ्लोट हो जाएगा। उसके बाद printf रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ f res, फाइनली ब्रेक करेंगे और उसके बाद ले लेंगे डिफॉल्ट, ले लेंगे डिफॉल्ट में बोल लेंगे printf invalid choice। फाइनली यहाँ हमारा प्रोग्राम खत्म होगा। सारे केसेस हमने ले लिए। सारे केसेस हमने ले लिए। उसके बाद में गेट ch और एंड ऑफ द प्रोग्राम, दैट्स इट। अब देखो सर कैसे वर्क करता है। देखो मैं जाता हूँ F7 से रन करता हूँ, इंटर द चॉइस। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ सपोज प्लस, तो देखो क्या करेगा, वो प्लस में जाएगा। इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर num2 22 33 लिया उसने। अब देखो एडिशन करेगा, रिजल्ट आएगा और ब्रेक सीधा ब्रेक कर देगा। देखो आंसर कितना आ गया, 33 22 55 आ गया। फिर से रन करता हूँ सर, देखो क्या हो गया। ठीक है, अब देखो फिर से रन करता हूँ। मैं जाता हूँ, अब इस बार चॉइस जो डाल देता हूँ ना, वो माइनस डाल देता हूँ, माइनस। हाँ, अब देखो सर जाएगा सीधा माइनस के पास गया, नंबर num2 स्कैन किया, 33 11 माइनस होगा, आएगा डिस्प्ले होगा, ब्रेक करेगा, सीधा गेट ch एंड ऑफ द प्रोग्राम 33 11 22। अब देखो इस बार मैं फिर से चॉइस लेता हूँ, इस बार मल्टीप्लिकेशन ले लेता हूँ, सीधा मल्टीप्लिकेशन पे जाएगा सर। आप देख रहे हैं, स्कैन करेगा, 3 और 4 3 4 जा 12 होता है, आप भी जानते हैं। जाएगा ब्रेक करेगा, 3, अच्छा डिवीजन था, सॉरी नॉट क्या था, एक सेकंड में अभी देख लूँ, फिर से रन करते हैं, एक सेकंड। इनवैलिड ए ले लिया था उसने, कोई बात नहीं। इंटर द चॉइस, मैं जाता हूँ, जाने के बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ मल्टीप्लिकेशन। मैं जाता हूँ, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर num2 परसेंटेज ऑफ डी m% ऑफ नंबर m% ऑफ num2, दोनों को स्कैन करेंगे, 4 3, आंसर आना चाहिए 12। तो मैं जाता हूँ, मल्टीप्लाई हुआ, res में आंसर आया, ब्रेक ने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। क्यों आंसर गलत आ रहा है सर, कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने यहाँ लिखने में। रिजल्ट इज इक्वल टू 4 3 12 है, सीधा सीधा कैलकुलेशन है, गणित भी सीधा है। इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर num2 m% ऑफ नम, अच्छा एक्चुअली यहाँ दोनों बार num2 लिख दिया ना, यहाँ क्या चाहिए था, num1 चाहिए था एक बार। अब देखो अब सही आएगा। इंटर द चॉइस मल्टीप्लिकेशन, अब जाएगा, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर num2 3 और 4 मल्टीप्लाई होगा और गेट से आंसर आ गया 12। उसी तरह से लास्ट वन सर, फिर चॉइस लेता हूँ मैं और लेता हूँ, अच्छा मैंने इनवैलिड ही कर दिया शायद। इंटर द चॉइस मैं ले लेता हूँ, सपोज की बात है डिवीजन, वो जाएगा
num1 में डाल देता हूँ 10, num2 में डाल देता हूँ 2। जब ये जाएगा रिजल्ट ब्रेक तो आंसर आ जाएगा, फाइन, दैट्स इट। और अगर आप तो जानते हो कुछ और डाला उसको छोड़ के, जैसे ए डाल रहे थे तो किस में जा रहा था, इनवैलिड चॉइस में जा रहा था।